अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़े और सुनिए गौर से मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों कि सच्चे किस्से सच्चा वाक़िया कि एक शहर है बुखारा। तो बुखारा में एक बावर्ची रहता था बशीर बावर्ची खाना पकाने में मशहूर बड़ा उस्ताद था। तो तरह तरह के उम्दा और लजीज खाने बनाता था। इसीलिए बड़े बड़े नवाब और हकीम उसे अपने यहाँ खाना पकवाने के लिए बुलाते थे और बड़ी बड़ी रकम देते थे। तो बशीर का एक बेटा था बड़ा समझदार, उसका नाम था हुसैन। तो बशीर ने हुसैन को भी खाना पकाने में लगाना चाहा, लेकिन हुसैन का दिल काम में न लगा, क्योंकि उसे तो इल्म हासिल करने का शौक़ था। हुसैन अपने वालिद का बड़ा फरमाबरदार था। बाप का कहा कभी न टालता था, बाप का कहना सुनता था। इसलिए खाना पकाना भी सीखता और जब वक्त मिलता अलीमों के पास पहुंच जाता और उनसे कुरान पढ़ता, हदीस सुनता, जो सुनता याद कर लेता, क्योंकि अल्लाह ने उसे अच्छी समझ दी थी। तो उस वक्त एक बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम काजी अबू शैबा रहमतुल्लाह अलैह था। उन्होंने एक मदरसा खोल रखा था। हुसैन भी उस मदरसे में जाने लगा तो काम में हर्ज होने लगा। बाप ने रोका और नाराज़ हुआ, लेकिन उसे तो इल्म की धुन थी। वो मदरसा जाता रहा और कुरान व हदीस की बातें सीखता रहा। एक दिन हुसैन को बीमारी आई, तो बीमार होने की वजह से मदरसा न जा सका। जब काजी साहब को पता चला कि हुसैन बीमार है, तो काजी साहब उनको देखने उनके घर आए। मदरसे के जो यानी उस्ताद थे और काजी साहब थे, उनको देखने के लिए घर आए। तो उनके साथ दूसरे उस्ताद भी आए। तो बशीर ने जब देखा कि काजी साहब और सारे उस्ताद उनके घर आ रहे हैं, तो वो दंग रह गए। और क्योंकि काजी साहब अगर बड़े बड़े हकीमों के यहाँ पहुँच जाते हैं तो वो अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। अब उसकी आंखें खुली कि इल्म से आदमी कितना बड़ा हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इल्म का मर्तबा बहुत बुलंद है। इल्म वाले दुनिया में इज्जत से रहते हैं और आखिरत में भी उनका दर्जा ऊंचा होगा। तो तुम भी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम भी बड़ा मर्तबा हासिल करो। तो पढ़ा लिखा के बच्चों को बड़ा इंसान बनाना है और तालिब इल्म यानी इल्म बड़ी दौलत है, इल्म हासिल कराना ज़रूरी है बच्चों को। और एक बादशाह का, हमारे मुल्क में एक मुग़ल बादशाह गुज़रे हैं जिनका नाम जहांगीर था। एक दिन वो अपने महल में बैठे हुए थे कि अचानक कुछ शोर की आवाज़ सुनाई दी। तो बादशाह सलामत ने अपने ख़ास दरबारी को बुलवाया और हुक्म दिया कि पता करो कि ये आवाज़ कैसी है। दरबारी ने कुछ देर के बाद हाजिर होकर अर्ज़ किया कि जहाँ पनाह एक बुढ़िया को रस्सियों से बांध कर मारा जा रहा, पिटा जा रहा है और वहाँ नूरजहाँ रानी भी मौजूद है। तो बादशाह को ये सुनकर गुस्सा आया और उसी हालत में वो उस जगह पहुँचा जहाँ बुढ़िया को मारा पिटा जा रहा था। तो नूरजहाँ रानी को गुस्से भरी नज़रों से देखा और बादशाह ने गुस्से भरी नज़रों से देखा और फिर बुढ़िया से बड़ी नरमी के साथ पूछा कि तुम्हें किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। तो बुढ़िया ने कहा, मेरी सच्चाई रानी को पसंद न आई। हुआ यूँ कि मैं एक गरीब औरत हूँ, अपने फाके और गरीबी से मजबूर हूँ। तो गरीबी से मजबूर होकर मैंने अपना हाल रानी से बयान किया और कहा, जो गरीब ऊपर रहम नहीं करता खुदा उस पर रहम नहीं करता। इतना सुनना था कि रानी गुस्से में आ गई और मुझे रस्सी से बांध कर मारने का हुक्म दे दिया। तो बादशाह बुढ़िया की बात सुनकर बोला कि तुम रानी हो
اس کیا تم رانی ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم غریبوں پر ظلم کرو، فوراً اس بڑھیا سے معافی مانگو ورنہ تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ رانی نور جہاں کو اس میں اپنی بے عزتی محسوس ہوئی اور اس نے بڑھیا سے معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ رانی کو 6 مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، اور بادشاہ کے حکم کے مطابق رانی کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ابھی چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ رانی نے اطلاع بھجوائی کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور معافی مانگ رہی ہے، تو بادشاہ نے یہ سن کر رانی کو رہا دلائی تو اس نے نہ صرف بڑھیا سے معافی مانگی بلکہ اس کی مالی مدد بھی کی، یعنی کچھ مال بھی دیا، اور بادشاہ نے اس بڑھیا کے لیے عمر بھر کا وظیفہ مقرر کر دیا اور عمر بھر کا کچھ بالکل یعنی کھانے کا انتظام دے دیا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں کسی غریب پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے، اور اگر اس کو کوئی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے غریبوں کی۔ تو اللہ آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ بس تو پھر لائک شیئر ضرور کر دیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔